Hello, good morning class. So today we will read our chapter number 2, Birdie Will You Pet? Okay, written by W. Ellingham. So now let's start our poem. Now you can see here, this is a little girl and it's a bird, right? And it's very happy, it's looking very happy, right? So let's start. Child. This is a conversation between bird and child. Okay. So child said to the bird, "Birdie, birdie, will you pet? Summer time is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin off your head." मतलब ये जो छोटी सी लड़की है ना, छोटी सी चाइल्ड जो है, ये इस बर्ड से बोलती है, क्या बोलती है? बर्डी बर्डी विल यू पेट। बर्डी मतलब ये इसको बर्ड ना कह कर के बर्डी बोलती है। जैसे हम लोग अपने किसी जिसको भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, उसको हम कोई पेट नेम दे देते हैं ना, तो ऐसे वो इसको बर्डी बोलती है पेट नेम से, ठीक है। और क्या बोलती है? बर्डी बर्डी विल यू पेट। बर्डी बर्डी क्या तुम मेरी पेट बनोगी? ठीक है। समर टाइम इज फार अवे येट। जो समर टाइम है, जो गर्मियों का दिन है, वो अभी बहुत दूर है। यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड। अगर तुम मेरी पेट बन जाती हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? सिल्कन क्विल्ट। क्विल्ट मतलब क्या होता है? जो हम ओढ़ते हैं, है ना, ठंड में जो हम ओढ़ते हैं, वो सिल्क का क्विल्ट दूंगी और वेलवेट का बेड दूंगी। वेलवेट तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और सिल्क भी बहुत ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट होता है, राइट। और क्या बोलती है? एंड अ पिलो ऑफ सैटिन ऑफ योर हेड। और जो पिलो है वो सैटिन का दूंगी। जो सैटिन का कपड़ा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है ना, बहुत शाइनी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है वो भी। तो बोलती है अगर तुम मेरी पेट बन जाती हो तो वो ये जो लिटिल गर्ल है, ये बर्डी को पूरा बेड अरेंज करा के देगी, जिसमें वो सिल्कन क्विल्ट्स, वेलवेट बेड और सैटिन का पिलो देगी उसके हेड को रखने के लिए। ओके। नाउ देन बर्ड क्या रिप्लाई करती है इस लिटिल गर्ल को? रिप्लाई करती है, आई हैड रेदर स्लीप इन द आईवी वॉल, नो रेन कम्स थ्रू दो I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and I wing away away. क्या बोलती है कि ये जो आप मेरे को बेड वगैरह बोल रही हैं देने के लिए, है ना, I had rather sleep in IVY wall. IVY wall बेटा, IVY wall एक प्लांट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि वॉल्स होती हैं वो उसको कवर करता है, तो वो पूरा स्ट्रेट सा आता है और वो वॉल्स की तरह ही लगता है, राइट। तो बोलती है मैं कहाँ पर सोती हूँ आपको पता है? जो IVY वॉल मतलब वो बोलती है जो प्लांट होता है मैं उस पर सोती हूँ। नो रेन कम्स थ्रू, उसके अंदर से रेन भी नहीं आती है, मतलब बारिश की बूंदें भी नहीं आती है। दाउ आई हियर इट फॉल, लेकिन मैं सुन सकती हूँ कि बारिश हो रही है। द सन पीप्स गे एट डाउन ऑफ डे। और जब सन मतलब जब सूरज उगता है तो उसकी जो किरणें हैं वो मेरे वॉल के अंदर आती हैं, मतलब मेरे घर के अंदर आती हैं, जहाँ पे वो रहती है उस प्लांट पे, उसके अंदर आती हैं, और मुझे पता चलता है कि वाह मॉर्निंग हो गई है। एंड आई सिंग, और उसके बाद मैं गाना गाती हूँ और उड़ती हूँ, और फिर अवे अवे का मतलब क्या होता है? और फिर मैं उड़ जाती हूँ, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में, राइट। तो क्या बोलती है, ये जो आप मेरे को ये सारी चीज़ें देंगे, इससे बेटर मेरे लिए IVY वॉल है। और सन जो भाई सुबह की पहली किरण बहुत अच्छी होती है, हम लोग मानते हैं ना, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो वो उसका ये जो प्रपोजल है ये रिफ्यूज कर देती है। सो विल कम ऑन नेक्स्ट पेज ऑल्सो। नाउ यू कैन सी हियर अगेन फिर लिटिल गर्ल इसको फिर से प्रपोजल क्या देती है अपना पेट बनाने के लिए? चाइल्ड, ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट? डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट we will string on a necklace fair and fine to please this pretty bride of mine.
वो ये गर्ल बोलती है बर्ड से कि बर्डी बर्डी प्लीज़ क्या तुम मेरी पेट बनोगी? मैं अगर तुम मेरी पेट बन जाती हो तो डायमंड स्टोन, मतलब जो डायमंड हीरे के जो मोती होते हैं वो, और एम्बर और जेट। देखिए एम्बर का मतलब क्या है, ब्राउन सब्सटेंस होता है, मतलब ब्राउन कलर का एक मोती होता है जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है, और जेट का भी वही काम होता है, मतलब जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है। बोलती है डायमंड, ब्राउन सब्सटेंस और जेट, इन तीनों से मैं वी विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, ठीक है, मोतियों का माला बनाना। इन सारे स्टोन से हम तुम्हारे लिए मोतियों का माला बनाएंगे, ठीक है, नेकलेस बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा होगा। टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन, और तुम मेरे उस माले को देख करके बहुत खुश हो जाओगी अगर तुम मेरी बन जाती हो तो। ओके, सो बर्ड फिर से क्या रिप्लाई करती है इस लिटिल गर्ल को। सो लेट्स सी। ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट, बट हियर इज समथिंग daintier yet, a feather necklace round and round that I would not sell for 1,000 pound। क्या बोलती है वो? ये बोलती है कि ओ थैंक्स, सबसे पहले वो जो भी ये लिटिल गर्ल इसको ऑफर करती है डायमंड और एम्बर और जेट नेकलेस के लिए, बोलती है उसके लिए थैंक यू सो मच, बट मुझे वो सब नहीं चाहिए। बट हेयर इज समथिंग डेंटियर येट, मतलब उन सारी चीज़ों से भी स्वीटर कुछ बहुत अच्छा है जो मेरे पास है। वो क्या है? अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड। आपने कुछ बर्ड्स देखी होंगी जिनके नेक पे राउंड राउंड बना रहता है ना, लाइन लाइन बनी रहती है, बहुत प्यारी सी फाइन सी। वो बोलती है मेरे गले में फीदर, जो मेरे पंख हैं, ठीक है, क्या बोल रही है वो, जो मेरे पंख है उससे राउंड एंड राउंड बना हुआ है, मतलब वो नेकलेस ऑलरेडी बना हुआ है। दैट आई वुड नॉट सेल फॉर 1,000 पाउंड, जिसको मैं 1,000 पाउंड्स में भी नहीं बेच सकती हूँ। 1,000 पाउंड्स का मतलब तो बहुत सारा हो गया ना, एक पाउंड ही आपका 72 रुपीज़ का होता है, तो आप उसको 72 into 1000 कर लीजिए, कितना ज़्यादा पैसा हो गया। तो कह रही है उसको तो मैं कभी बेच ही नहीं सकती, तो उससे ज़्यादा महंगा और क्या हो सकता है, राइट, है ना, उससे ज़्यादा कॉस्टली क्या हो सकता है। डायमंड भी नहीं है, एम्बर भी नहीं है, जेट भी नहीं है, जो गॉड ने उसको ये प्रीशियस गिफ्ट दिया, ये प्रीशियस नेकलेस दिया है उसके नेक पे। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। फिर लिटिल बर्ड शांत हो जाती है और लिटिल गर्ल फिर से उसको मनाने की कोशिश करती है और कुछ ऑफर करती है। लास्ट टाइम वो क्या ऑफर कर रही है इसको? चाइल्ड बोलती है ओ बर्डी बर्डी वोंट यू पेट, we will buy you a dish of silver freight, a golden cup and an ivory sheet and carpet soft beneath your feet। क्या बोलती है? बर्डी बर्डी तुम मेरी पेट क्यों नहीं बन सकती, है ना, क्या तुम मेरी पेट बन जाओ। we will buy a dish for silver freight, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सिल्वर की प्लेट खरीदूंगी जिसमें मैं उसमें खाना दूंगी, और उस सिल्वर की प्लेट में सिल्वर के क्या लगे होंगे? धागे भी लगे होंगे, मतलब सिल्वर के धागों से, वो चांदी के धागों से सजी होगी वो प्लेट, ठीक है ना। यहाँ पे डिश का मतलब है वो प्लेट जिसमें वो खाना खाएगी। अ गोल्डन कप, और पानी पीने के लिए तुम्हारे लिए गोल्डन कप होगा। एंड आइवरी शीट का मतलब होता है हाथी के दांत से बनी हुई शीट जिसपे वो बर्ड के बैठने के लिए होगी, ठीक है। एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और मैं देखिए यहाँ पे बोल रही है कि मैं कारपेट भी बिछा के रखूंगी जिससे कि तुम्हारे पैर गंदे नहीं होंगे और उस कारपेट पे तुम आराम से चल सकती हो। कारपेट सॉफ्ट होता है ना। सो बर्ड फिर उसको क्या रिप्लाई करती है? बहुत प्यारा रिप्लाई करती है, देखिए। कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, कैन अ सिल्वर डिश बी फॉरेस्ट होल्ड, a rocking twig is the finest chair and the softest paths lie through the air, goodbye to my lady fair। क्या बोलती है वो? कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, मतलब ये जो आप मेरे को गोल्ड का कप दोगे उसमें वो जो ताजा बहता हुआ पानी है, क्या मैं वो पी सकती हूँ? ऑब्वियसली वो नहीं पी सकती है ना। कैन अ सिल्वर डिश इज फॉरेस्ट होल्ड, वो बोलती है जो चांदी की प्लेट होगी, चांदी के धागों से सजी हुई, है ना, क्या उस प्लेट में पूरा फॉरेस्ट आ सकता है?
अ रॉकिंग ट्विक्स इज फाइनेस्ट चेयर। और बोलिए जो रॉकिंग ट्विक्स होती हैं, मतलब जो हवा चलती है तो जो ट्विक्स होती हैं स्प्रिंग में, जब हवा चलती है तो पेड़ों की जो टहनियाँ होती है ना वो हिलती डुलती भी है ना, तो क्या बोलती है कि जो फाइनेस्ट ट्विक, क्या फाइन, वो जो हाथी के दांत से बनी हुई चेयर है उससे भी बेटर हो सकता है कुछ भी, मतलब जो टहनियाँ हैं क्या ये हाथी के दांत से बनी हुई चेयर से बेटर हो सकती है। एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ लाई थ्रू द एयर। और क्या बोलती है कि ये जो सॉफ्टेस्ट पाथ है, मतलब जो जंगलों के बीच से होकर के गुजरती है वो जो हवा है, क्या वो चेयर वो प्रोवाइड करा सकती है, जो कारपेट है वो ये प्रोवाइड करा सकता है। फिर वो इतना सब कुछ बोल के क्या बोलती है, गुड बाय टू माई लेडी फेयर, मतलब बाय बाय मैं आज जा रही हूँ लिटिल गर्ल, है ना। तो इसका मॉरल वैसे क्या है कि अगर हमें कोई भी, है ना, मनी ऑफर करे या कुछ भी ऑफर करे तो उससे बेटर फ्रीडम होता है या मनी होता है। ऑब्वियसली फ्रीडम इज बेटर देन मनी, है ना, फ्रीडम से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आपके ब्लैक कलर से देखिए हाईलाइट किए हुए वर्ड्स दिए गए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।